पूरी गीता जी में केवल उस संत को ही दंडवत प्रणाम का प्रावधान बताया है, नहीं तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में अपने विषय में कहता है गीता ज्ञानदाता के माम नमस्कारु, मुझे नमस्कार कर, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, तू निश्चय ही मुझे ही प्राप्त होगा। अपने विषय में भी नमस्कार तक का प्रावधान बताया है इसने, और उस तत्वदर्शी संत को कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक, नम्रता पूर्वक, निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब फिर क्या बताता, 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर, यानी मेरे इस ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संतों की खोज कर लेते हैं, तो उनको वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। जरा मीन वृद्धावस्था, जरा मीन वृद्धावस्था और मरण मीन मृत्यु, डेथ। कहते वो केवल इस जरा बुढ़ापे के कैद और मृत्यु के दुख से बचने के लिए ही प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो तत्परम विदु कर्षणम कर्म च अखिलम, तत्परम विदु और कर्षणम अध्यात्म च अखिलम कर्म, वो सभी कर्मों से और संपूर्ण अध्यात्म मार्ग से और तत्परम से वो पूर्ण रूप से परिचित होते हैं, और वही केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो साधक संसार की अन्य किसी वस्तु की इच्छा मन में नहीं लेकर के केवल अपने कल्याणार्थ यानी जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, तत्ब्रह्म विदु उस परमात्मा को जानते हैं, जान चुके हैं तत्ब्रह्म को, और सारे अध्यात्म से परिचित हैं, ज्ञान से और सब कर्मों से वो परिचित हैं, इसलिए वो विष फांकते नहीं। उनको जहर दिखाई देता है, किसी से रिश्वत लेना, ये करना, वो करना। जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। अगर तो होरी माने खुशी, जैसे होली बनाते हैं अपने हिंदू धर्म में, तो होली का मतलब बड़ी खुशी के साथ नाचते हैं, गाते हैं, कहते हैं यह तो है नकली होली। असल खुशी तो उनको होगी जो परम पिता परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर विधिवत भक्ति करेंगे, सारे सुख रहेंगे, कदे आनी ना हुए। कहते समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। अब क्या बताते हैं कि जैसे किर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जिसने परमात्मा की शरण में रहना है और राम रंग की होली खेलनी है, यानी सदा सुखी रहना है यहाँ भी और सतलोक जाकर, तो वो जैसे किर का जहर का कहीं पर विष का कण गिरा हो छोटा सा भी, और आपको पता है कि ये विष है, उस अधिक तो दूर की बात है, विष को खाना उस कण को भी नहीं खाएगा, उठाएगा वहां से और ऐसी जगह पृथ्वी में दबा कर आएगा किसी के ओर का हाथ ना लग जा, और हाथ धोएगा मिट्टी से, कदे इसका अंश मेरा ना छू जा किता है। तो कहते हैं जब आप पूरे अध्यात्म मार्ग से और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, फिर आपको रिश्वत लेना, चोरी जारी ठगी डाके डालना और दहेज लेना और देना दोनों जहर दिखाई देगा। फिर कहते हैं जैसे किर का जहर का, अभी आपको उदाहरण दिया, उसने कैसा जुल्म किया, अपना भाई मार दिया, किस लालच में, अगर यह सारी जमीन मेरा रह जाएगी, वह जमीन रही नहीं, संतान कुलनाश हो गया और पाप धरे रह गए न्यो के न्यो। तो ये सचकर मान लिए, कोई वैसे सिंपल एग्जाम्पल मात्र नहीं है, ये गॉड गिवन ज्ञान है, उसकी कबीर परमात्मा का बताया हुआ, आंखों देखा उन महापुरुषों का बताया। ये कोई डूम बाट के गीत ना समझना। बहुत युगों से आप दुख पा रहे हो और इसी काल के झंझट में उलझ पुलझ कर यही मर जाते हो।
तो क्या बताते हैं, जैसे कर का जहर का एक भी किसी का पाई भी लेना, बिल्कुल आपको विष दिखाई देगा। फिर कौन खाओगा उस विष को, कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का देखा। हर पाई पाई का हिसाब होगा वहां पर। तो इसमें तो बहुत बड़ा बखेड़ा बन जाएगा आपके लिए। तो बुद्धिमान व्यक्ति फिर उसका निकट नहीं जा सकता। अबोध बालक जहर चाहे सारा खा जा, लेकिन ज्ञान होने के बाद व्यक्ति विष का निकट नहीं जाता। तो जब तक आप अबोध थे, खाते रहे विष, मरते रहे, गधे कुत्ते बनते रहे, ये विष है। ऐसे संकट भोगने पड़ते हैं अपने को। और जो बुद्धिमान हो गए वो तो इसका निकट भी ना आते। जैसे भक्ति के मार्ग में बहुत ही सीमित सामान लेकर चलना चाहिए। ये परमात्मा स्वयं आकर के भक्ति दृढ़ करते हैं कबीर परमेश्वर जी। एक समय ये कहीं प्रगट हो गए थे, वहां रह रहे थे एक संत रूप में। उनके शेष हुए एक रंग का, एक बंका, एक उनकी लड़की थी, उसका नाम था वंका। और उसी समय उन्हीं के पैरल हुए श्री नामदेव जी, जो छिपा जाति में उनका जन्म था, बड़े महापुरुष हुए। तो पुण्यात्माओं, जैसे हम अन्य संतों के चमत्कार देखकर, उनसे हुई कुछ आध्यात्मिक लीलाओं को देखकर हम उनको परम संत मानकर वहीं तक सीमित हो गए, फिर उनकी समाधि पूजन लग गए यादगारों को। अब वो संत बचपन से ऐसे लीला होती थी उनसे, और उनके इतिहास में लिखा कि छोटे ही बचपन में से ही उनके ऐसे ऐसे भगवान की तरफ से बहुत से उनके बेनिफिट मिले। तो वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे, पार हुए नहीं वो, फिर दोबारा आगे जन्म लेकर। तो उनकी बचपन से ही वो भक्ति की जो चमत्कार थी, वो चिंगारियां फट रही थी। कुछ दिन में डिस्चार्ज हो जाती, खत्म हो जाती वो, कुछ दिनों के बाद फिर वो चले जाते ऐसे ही अपना कर्म बिगाड़ कर। उन्हीं में से ये एक नामदेव जी थे। बचपन से ही उनके पिछले संस्कारों से, पुण्यों से बहुत से ऐसे लाभ हुए। एक बार विठल भगवान की पूजा करते हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो विठल भगवान की एक मूर्ति बना रखी होती है, विष्णु है विठल, वैसे विष्णु को विठल मानते हैं, विठल विष्णु जी के अवतार थे। उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं और पीछे आप भोजन करते हैं। तो एक बार नामदेव जी के छोटे से थे, उनके पिता ने कहा, बेटा हमने कहीं बाहर जाना है, कई दिन माना पड़ेगा, तुम भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, और पीछे दूध पीना। पहले भगवान को भोग लगाना ठाकुर जी को, विठल जी को, और फिर पीछे ग्रहण करना, अन्यथा पाप लगेगा। बच्चे का बहुत जल्दी असर होता है इन बातों का। माता पिता चले गए, पहले से पैदल जाते थे, पैदल आते थे, 3 दिन जाने में, 1 दिन वहां रुक के 3 दिन आने में लग गए, जैसे भी 1 हफ्ते में आए। अगले दिन नामदेव जी ने नहा धोकर दूध का कटोरा भर के और विठल भगवान की मूर्ति का आगे रख के, जैसे माता पिता करते थे, पर्दा लगा के खड़ा हो गया, भगवान भोग लगा लो, भगवान भोग लगा लो। थोड़ी देर में पर्दा उठाया, जो का दो रखा कटोरा, नहीं दूध लगाया, नहीं पिया। अब उसके माता पिता क्या करते थे कि कटोरा रख के ऐसे करते थे, विठल भगवान दूध पी लो, पर्दा लगा देते थे। एक आलीसी में मूर्ति रखी थी, उसका पर्दा ला रखा था, और थोड़ी देर में उठा के अपने आप सारे दूध में मिला के और पी लेते थे। और बच्चे को इन्हों पता नहीं था कि विठल जी दूध ना पीते, उन्हें सोचेगा जी घूंट भर लेते होंगे भगवान, तभी माता पिता लाते हैं। उन्हें देखा भगवान ने तो दूध ना पिया, उस दिन भी फिर खुद भी रोटी ना खाई। भगवान आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, आदेश है मेरे पिताजी का। अगले दिन फिर रख दिया दूसरा भर के, उस दिन भी ना पिया, रोटी नामदेव जी ने भी नहीं खाई। अब तीसरा दिन निकला, बालक मरण हो गया। अब वो समर्थ परमात्मा, यानी उसके पिछले पुण्यों से ऐसे लीला होती है। आए दाता उस विठल वाली मूर्ति का आगे बैठ गए, छोटे से बन के। और नामदेव ने कहा, भगवान जब तक भोग नहीं लगा लोगे तेरा दास टूक टूक ना तोड़े, मरूं चाहे जीऊं, मैं तो बेशक मर जाऊं। तभी आस्था देखी भगत की, भगवान ना आके और दूध पी गया, चढ़ चढ़ पूरा कटोरा पी गए। रामदेव कूदता फिरे,
आज राजी हुए मेरे भगवान। नामदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं। आप भी दूध पिया, छक्कर रोटी खाई, आज प्रसन्न हो गए मेरे भगवान, मेरे से कोई रोटी बन गई थी। आप रोज पीवे, रोज दर्दे दूध सामने पीवे गट गट, और फिर मूर्ति सी दिखे। उनके माता पिता आए, उन्हें चिंता थी, बालक है कहीं भगवान को भोग ना लगाया। वो नाते पूछा, बेटा क्या विठल जी को भोग लगाया था? माता जी ऐसा बना, 3 दिन तो इन्होंने कुछ नहीं खाया पिया, और मैंने भी नहीं खाया पिया। क्या करा कि मैं दूध रखूं, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। मैंने सोचा आपकी याद में दुखी हो रहे होंगे, परमात्मा नहीं पिया होगा, और या मुझसे कोई त्रुटि होगी। तो तीसरे दिन भगवान ने, तीसरे चौथे दिन जैसा भी भगवान ने दूध पिया, नहीं पहले भोग नहीं लगाया 3-4 दिन, और मैंने भी खाना नहीं खाया, मरने को हो गया था। अब बच्चे के मुंह की तरफ देखे वो माता पिता, ये क्या बोल रहा है, क्या कैसे भोग लगाया बेटा तेने, कि भगवान को भोग रख। 3 दिन तो इन्होंने पिया नहीं, चौथे दिन पी लिया दूध, सचमुच। हाँ, उन्हें सोची लड़का बकवाद करे है, इसने कोई भोग भाग नहीं लाया। क्यों? उनको मालूम था दूध पीता नहीं, मूर्ति पत्थर के दूध पिया करे। वो तो मुंह कर लागे छीटा फिर आप ठा लाया करते थे। उन्होंने सोची वो बकवाद कर रहा है, कितना भोग भाग नहीं लाया, खेलता रहा बालकों में। ने बोला साची बता, न तने घड़ेंगे हम, झूठ बोले तू तो भोग नहीं लगा। भगवान पत्थर थोड़ा, मूर्ति थोड़ा दूध पीती है। अग्नि नहीं दूध पिया, मेरे सामने पिया। उनको और पक्की दचकी झूठ बोला सारी लड़का। ने बोले भाई तू झूठा गणा हो गया नामदेव, और हम तेरे से बात नहीं करते, तेने तो भोग लगा नहीं हमारे भगवान को। वो कहने लगे हमारे सामने लगा के दिखा कैसे दूध पिया। वो ना प्रतिदिन जैसा करता था, पूरे रूटीन से धोया, कटोरा दूध का भरा और रख दिया। हे भगवान, मेरे माता पिता के विश्वास नहीं हो रहा था, भोग लगाओ। उसी समय मूर्ति से हाथ से निकले नू कचिया कचिया, और पकड़ कर उनके सामने, माता पिता के सामने गट गट दूध पी गया। तब उसके माता पिता ने सारे गांव में बता दी, नगर में, कि विठल जी ने दूध पिया मेरे बेटे से, दूध पिया मेरे बेटे से। ये और गांव का जच्चे ना वो लागे कहने बकवाद करता है, पाखंड करता है, तो है झूठा कपटी, क्यों पाखंड फैला रहा है। मूर्ति कभी दूध पीती है। पंचायत होगी, चौपाड़ में बुला लिया नामदेव भी, उसका लड़का भी। पंचों ने फैसला किया कि हमारे सामने दूध पिलाओ भाई, जब मानेंगे ना तुम्हें देश निकाल, गांव से निकालेंगे तुमको। तुम पाखंड फैलाते हो, अपने घर पर लोगों का चढ़ा चढ़वाने के लिए भ्रमित कर रहे हो, वहां बुलाने लग जाओगे कुछ दिनों में। अब समस्या आ गई, नामदेव भी बुला लिया। बैठ के नामदेव का पिता बैठ गया साथ में, नामदेव बैठा और कहा भाई क्यों बच्चा भोग लगा, भगवान ने, विठल जी ने दूध पिया था? कहाँ जी पिया। अब ये रखी है मूर्ति अलग से सुथरी स्थान पर बनाकर सटेज सी रख रखी थी कि यहाँ पे ला के दिखा दे, ये दूध रखा। वो अपना जैसे भी नहा धो के आया था, हाथ धोकर रखा कि हे विठल महाराज, दूध भोग लगाओ मेरे दाता, मेरे माता पिता संकट के अंदर हैं, दया करो मेरे मालिक। उसी समय पंचों के सामने हाथ निकले मूर्ति से और गट गट दूध पी लिया। सारे देखे खड़े खड़े। अब इस चमत्कार को देखकर नामदेव जी की इतनी महिमा होगी, आसपास के क्षेत्र में पूज्य होगी। और ये अब वो क्या करते थे, कुछ थोड़े से बड़े हुए, किसी से नाम लिया, ओम नाम का जाप करते थे। फिर परमात्मा मिलते हैं आकर ऐसी पुण्यात्माओं को, जैसे उनका विधान है, वो नेक आत्माओं को मिलते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ भक्तों को। तो कबीर साहब उनसे मिले, ज्ञान दिया कि ऐसे ऐसे भाई ओम नाम का जाप तुम कर रहे हो गुरु से लेकर के, ये तो ऐसे ऐसे सारी सतिथि बता दी, और इससे आगे एक और मंत्र है जो दास देगा और उससे मोक्ष होगा। ये तो असंग जन्म हो गए, जन्मते मरते। और ये छोटे मोटे जो लीला हुई है ना, ये तेरे पिछले पुण्यों से हुई है। आगे चार्जर ठीक नहीं है, पीछे बैटरी चार्ज थी, तब तक यह काम कर रही है। सारा समझाया उनको, जैसे भी उस भाषा में। तो विठल नामदेव जी ने नाम ले लिया, किससे?
उस संत से जो स्वयं मालिक आकर रहे, गुप्त रूप से रहा करते थे। अब नाम भी ले लेते हम, लेकिन वो पुरानी जो साधनाएं हैं, जो क्रियाएं उनमें समारी हैं, वो भी साथ करते रहते। एक दिन नामदेव जी, क्योंकि ये छिपा जाति में थे और ब्राह्मण लोग अन्य जाति वालों को भगवान की आरती में निकट नहीं जाने देते थे, दूर खड़ा रखते थे। वो आरती जहां करते थे विठल जी की, ब्राह्मण वर्ग ही रहते थे, वहां उसको क्षेत्र था। एक दिन नामदेव जी जा रहे थे, आरती मंदिर में हो रही थी। इतने आत्म विभोर हो गए, पंडित जी तो ऐसे वो घंटियां बजा रहे थे और नामदेव जी ने जूते निकाल लिए दोनों अपने और जूतों को लगे बजाने, और बजाते बजाते उन पंडितों के बीच में पहुंच गया। जैसे मंदिर की दर्शन करने के लिए मूर्ति के निकट पंडितों के बीच में घुस गया। उन्हें देखा कि वो कौन आ गया, छोटी जाति का, हाथ में जूते ले रहा, पकड़ के बाजू से और मंदिर के पीछे पटक दिया जाके, किसने आरती में बाधा कर दी। कहते हैं भगवान कबीर साहब ने उस मंदिर का मुंह फेर दिया नामदेव की तरफ। और पंडित जी पीछे घंटी पीटे खड़े खड़े पछला काने, तो नामदेव जी उठकर आगे। अगले दिन वो उनसे मिला, अपने गुरु बहनों से, भाई से, रंका, बंका और वंका। तो घर पे पहुंचा, वहां आते जाते रहते थे। घर पे गया तो अकेली लड़की थी वंका, माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। वो लड़की कुछ पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी के चोट लाग जाए उसके जैसा भी देसी इलाज, कोई कूट छेद के जड़ी बूटी। नामदेव जी ने पूछा, बहन किसको क्या हो गया, आप क्या बना रही हो? अपने आत्मा भगत जो होते हैं वो भगत वाली भाषा बोला करते हैं। और लड़की बोली, भाई नामदेव तू चल रहा है बनमुखी, अपने हिसाब से चलता है भाई, तू आगा पीछा नहीं देखता, तेने क्या जरूरत थी वहां मंदिर उन पंडितों के बीच में जाकर खसण की है? गुरु जी की बेइज्जती कराना चाहता था तू। जब तेरी बेइज्जती देखी नहीं गुरु जी पे, और गुरुदेव ने जो तेरा मंदिर घुमाया है ना, उसके कारण गुरुदेव का चोट लग गया हाथ के, और उसके लिए पट्टी तैयार करो। नामदेव कुछ सोच ले भाई, ना दुखी कराया करे। नामदेव ने सोचा, गुरु जी दिखे भी कोई ना वहां पर, और मंदिर घूम गया। उसने वहम हो गया था कि मेरी भक्ति ने कर दिया यू काम। उसकी फड़क निकालनी थी, वो भ्रम निवारण करना था दाता ने। अब उसने सोचा, बहन सचमुच एक और मैं बालक हूँ, मूर्ख हूँ, पट्टी ले जा रही हूँ, चाल मेरे साथ। वो दोनों गए। गुरुजी का चोट लाग रही हथेलियां पे, और लड़की ने मैलम लाकर पट्टी बांधी, चरणा में पड़ गया, रोन लग गया। ने बोला, भगवान मेरे से गलती होगी, माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। बोला, कहा बेटा, जब मैंने मार्ग बता रखा, वो मंदिर में टिंडे लेने गया था, तो जो भक्ति मैंने बता रखी, इस विधि से तेरा कल्याण होगा, वहां किस लिए गया था? तुम मानते हो नहीं, मनमुखी चलते हो, इसलिए मार खाते हो। तो उसके बाद उसकी वह दृढ़ता बढ़ गई, सचमुच। लेकिन वो तो मालिक थे। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।